दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है। इससे बॉलीवुड सदमे में है। इतना हसीन चेहरा कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। पर यह सत्य है, कोई जानबूझकर आत्महत्या नहीं करता है। कुंडली में ऐसे योग निर्मित होते हैं जो व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ ले जाते हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जल्द ही परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। वजह कोई भी हो सकती है, पर सुसाइड से तो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आप खुद तो सुसाइड कर लेते हो, अपने परिवार को भी बड़ा झटका दे जाते हो। अब जानते हैं आत्महत्या के पीछे क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं, कौन से वो योग होते हैं, कौन से वो भाव होते हैं, कौन से वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं आत्महत्या के लिए। तो सबसे पहला कारण है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। यदि व्यक्ति का मन कमज़ोर है, यानी कि चंद्र कमज़ोर है, तो व्यक्ति को मानसिक समस्याएं रह सकती हैं। व्यक्ति इमोशनल होता है। डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति सुसाइड की तरफ जाता है। ज्योतिष में दूसरा बड़ा कारण है बुध का पीड़ित होना। बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है और वे व्यक्ति की डिसीज़न लेने की क्षमता को बताता है। बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी होना जरूरी है। बुध कमज़ोर होने से व्यक्ति सही डिसीज़न नहीं ले पाता है, सुसाइड की तरफ रोक कर लेता है। तीसरा कारण है सूर्य का पीड़ित होना। सूर्य का आत्महत्या से तो कोई संबंध नहीं होता, लेकिन कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो तो व्यक्ति के अंतर्मन में कमजोरी होती है। व्यक्ति का आत्मबल काफ़ी कम होता है। सूर्य का पीड़ित होना आत्मबल की कमी होने के कारण व्यक्ति को परिस्थितियों के आगे हार मानने पर मजबूर कर देता। व्यक्ति के पीड़ित होने से मान सम्मान में कमी होने के कारण व्यक्ति मजबूर हो जाता है सुसाइड करने को। चौथा जो कारण है वो है शनि का पीड़ित होना। शनि को दुख का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति दुखी रहता है और सुसाइड की तरफ रुख करता है। पांचवा जो कारण है और मंगल और राहु का संबंध होना है, जो व्यक्ति को किसी भी दुस्साहस तक ले जाते हैं। ग्रहों का राहु और मंगल के साथ होना उन ग्रहों को पीड़ित कर सकता है। व्यक्ति दूरसाहसी होकर तथा अत्यंत अवसाद ग्रस्त होकर आत्महत्या की प्रवृत्ति अपने मन में महसूस करता है। तो आगे हम बात करते हैं कौन से वो भाव होते हैं, कैसे हम जाने कि भावों से आत्महत्या का क्या संबंध है। तो जन्म कुंडली के विभिन्न भाव हमारे जीवन की अनेक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। कुंडली का चौथा भाव हमारे सुख को दर्शाता है। यदि तो चौथा भाव कुंडली में अधिक पीड़ित हो, व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी होती है, मानसिक रूप से पीड़ित बनाती है। तो जो पांचवा भाव है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस भाव से भी अक्सर अगर ये भाव पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति सुसाइड की तरफ रुख करता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव होता है। यदि कुंडली में ये भाव पीड़ित है या पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति का रुझान इस तरफ हो जाता है कि व्यक्ति सुसाइड करे। और अगला जो भाव है वो है अष्टम भाव। ये भाव आयु का है। यहाँ से हम मृत्यु को भी देखते हैं। आयु का भाव भी है और मृत्यु का भी। इस भाव से बड़े बड़े परिवर्तनों को भी देखा जाता है। कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जो आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म देने के लिए जिम्मेवार होते हैं। कुंडली में चंद्र और राहु का प्रभाव होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक कमज़ोर होता है। यदि ये संयोग अष्टम भाव में हो तो इन ग्रहों पर पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ जाता है। अष्टम भाव में बुध को अन्य पापी ग्रहों के साथ युति होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुंडली के लगन और सप्तम भाव में ग्रह नीच अवस्था में हो तथा अष्टम भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों का अधिक प्रभाव हो या फिर अष्टम भाव पाप कर्त्री में हो तो ये स्थिति बनती है आत्महत्या के लिए। चंद्रमा अपनी उच्च अथवा नीच राशि में हो, पाप ग्रहों द्वारा पीड़ित हो तो कुंडली में मंगल केतु अगर मजबूत हो तो ये भी स्थिति बनती है, व्यक्ति सुसाइड की तरफ रुख करता है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे दुर्योग बन रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा रहे हैं और इन दुर्योगों का आप उपाय करवा सकते हैं। जीवन में अगर परेशानियां हैं तो इनका समाधान भी है। आप अपनी ज़िंदगी को जोखिम में ना डालें और ना ही अपने परिवार पर संकट आने दें।